Hello students, welcome to your Government Commerce College MCom Final EAFL. पेपर EAFM थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम। चैप्टर भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना। सब पॉइंट मेन फीचर्स ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम। श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के मुख्य तत्व। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ की सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था पर डिपेंड करता है। बैंकिंग संस्थाएं निष्क्रिय बचतों को संग्रहित कर पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं, जिसका प्रयोग औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास के लिए किया जाता है। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली अलग अलग देशों हेतु अलग अलग रूप में निर्धारित हो सकती है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है, जबकि कुछ देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार प्रधान होती है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था औद्योगिक प्रधान होती है। अतः सभी देशों के लिए एक ही प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। सामान्यतः एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में इस प्रकार के गुण होने चाहिए, जैसे नंबर 1 है बैंकिंग प्रणाली का देश की परिस्थितियों के अनुकूल होना। बैंकिंग सिस्टम इन कॉम्प्लिकेट विद कंट्रीज कंडीशन। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि प्रत्येक देश की आर्थिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में यह लिखा जा चुका है कि जहाँ कुछ देश विकसित हैं वहीं कुछ देश अविकसित अथवा विकासशील भी हो सकते हैं। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है और कुछ देशों की व्यवस्था औद्योगिक प्रधान होती है। इसके अतिरिक्त कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः प्रत्येक देश में बैंकिंग प्रणाली उसकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होना अति आवश्यक है, अन्यथा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली वह है जो देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न एवं विधिक क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की यथास्थिति सामयिक पूर्ति करने में सक्षम हो। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं का होना। डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। क्योंकि बैंकिंग प्रणाली का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह कार्य किसी एक ही प्रकार की बैंकिंग संस्था के द्वारा संपन्न नहीं हो सकता है। अतः इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि अच्छी बैंकिंग प्रणाली के लिए एक देश में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का कार्यशील होना आवश्यक होता है। नंबर 3, विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में समन्वय होना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल विभिन्न प्रकार की बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का पाया जाना ही एक देश के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की भी होती है कि इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं के मध्य प्रभावी समन्वय हो, ताकि वे सभी संस्थाएं एक कड़ी के रूप में कार्यशील हों। यह समन्वय एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का आवश्यक अंग है। बैंकिंग संस्थाओं की कुशलता के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तभी वे अर्थव्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती हैं। नंबर 4, यथेष्ट मात्रा में वित्तीय साधनों के एकत्र करने में सक्षम होना। कॉम्पिटेंट टू कलेक्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन सफिशिएंट क्वांटिटी। बैंकिंग संस्थाओं को उपलब्ध वित्तीय कोष आर्थिक विकास के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
बैंकिंग संस्थाएं अपने वित्तीय साधन समाज के विभिन्न वर्गों की अल्प बचतों को संग्रह करके प्राप्त करती हैं। अतः एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का एक गुण यह भी है कि वह जनसाधारण में बचत की भावनाओं को उत्पन्न करके अधिक से अधिक कोषों का संग्रहण करे और इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधा प्रदान करना आवश्यक होता है। बैंकिंग संस्थाओं द्वारा विभिन्न देशों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति तभी की जा सकती है जब उनके पास पर्याप्त साधन हो। वे अपनी कुल जमाओं के एक निश्चित अनुपात में ही साख सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। बैंकिंग प्रणाली की इस क्षमता के अभाव में वे देश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहती हैं और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में वित्तीय साधनों के अभाव के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि वित्तीय साधनों को एकत्र करने के लिए भी पूरी तरह से ये बैंकिंग सिस्टम पूरा सक्षम होना चाहिए। नंबर 5 है जन विश्वास, पब्लिक ट्रस्ट। अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि संबंधित देश में जनसाधारण का बैंकिंग संस्थाओं के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास के आधार पर ही वे समाज के विभिन्न वर्गों की अल्प बचतों का संग्रह करने में सक्षम हो सकती हैं। जन विश्वास बैंकिंग संस्थाओं की आर्थिक सुदृढ़ता एवं कुशल संचालन से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली तभी कही जा सकती है जब उसके प्रति जनता का पूर्ण विश्वास हो और यह तभी संभव हो सकता है जब वे आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हों एवं उनका संचालन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है या किया जा रहा हो। नंबर 6 आता है बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विस्तार, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार संतुलित रूप से ही हो ताकि सभी क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमतापूर्वक हो सके। बैंकिंग प्रणाली का संतुलित विकास देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। नंबर 7 बैंकिंग संस्थाओं में आवश्यक प्रतिस्पर्धा का न होना। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का यह भी गुण है कि बैंकिंग संस्थाओं में आवश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा न हो। विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं के मध्य एक सीमा तक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना तो उपयोगी होता है, परंतु अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बैंकिंग प्रणाली के हित में नहीं होनी चाहिए। नंबर 8 आता है अर्थव्यवस्था के अनुकूल साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी। अच्छी बैंकिंग प्रणाली का एक आवश्यक तत्व यह भी है कि बैंकिंग संस्थाओं द्वारा निर्धारित साख नीति देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। बैंकिंग संस्थाएं न केवल साख में व्यवसाय करती हैं अपितु वे साख की निर्माता भी होती हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन प्रतिपादित साख नीति पर ही देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। वे अपनी उदार साख नीति के माध्यम से व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं। उनकी साख नीति अधिक लोचशील होनी चाहिए क्योंकि देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में साख नीति का विशेष महत्व होता है। नंबर 9 मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली के लिए यह भी आवश्यक होता है कि यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ मूल्य स्तरों में स्थिरता बनाए रखे और इस संदर्भ में बैंकिंग संस्थाओं की साख सर्जन क्षमता पर उचित नियंत्रण होना आवश्यक होता है। नंबर 10 शक्तिशाली केंद्रीय बैंक का होना, पावरफुल सेंट्रल बैंकिंग। इसमें ये भी कह सकते हैं कि जिस देश का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जितना पावरफुल होता है, जितना मजबूत होता है, उस देश की आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक संस्थाएं, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है।
बैंकिंग संस्थाओं की साख नीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में एक शक्तिशाली केंद्रीय बैंक का होना भी आवश्यक होता है। देश की केंद्रीय बैंक मौद्रिक क्षेत्र में सबसे ऊंची संस्था होती है। साख नियंत्रण के संदर्भ में उसका विशेष उत्तरदायित्व होता है। केंद्रीय बैंक के शक्तिशाली होने पर ही यह बैंकिंग संस्थाओं की साख नीति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकता है। देश के सुदृढ़ आर्थिक बैंकिंग विकास में भी केंद्रीय बैंक का विशेष योगदान रहता है। नंबर 11, समाशोधन गृहों एवं बचत धन हस्तांतरण की सुविधाएँ। समाशोधन गृहों एवं धन हस्तांतरण की सुविधाएँ फैसिलिटीज़ ऑफ मनी ट्रांसफ़र एंड इन क्लियरिंग हाउस। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में समाशोधन गृहों की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। समाशोधन गृहों की अच्छी व्यवस्था में बैंकिंग संस्थाओं के आपसी भुगतानों में विशेष सहायता मिलती है। अतः वे अपने साधनों का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त धन प्रेषण के संबंध में भी उचित व्यवस्था होना भी आवश्यक होता है। इन सुविधाओं के फलस्वरूप वित्तीय साधनों की गतिशीलता में वृद्धि होती है। प्रशिक्षित कर्मचारी ट्रेनीड एम्प्लॉयज़ अन्य की तुलना में बैंकिंग व्यवसाय की कुछ अन्य विशेषताएं यह है। यह मूलतः एक सेवा उद्योग है। अतः बैंकिंग संस्थाओं के संचालन में कर्मचारियों का विशेष योगदान होता है। उनकी कार्यकुशलता प्रशिक्षित कर्मचारियों पर ही निर्भर करती है। अतः बैंकिंग संस्थाओं के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का होना आवश्यक होता है। अतएव बैंकिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में उचित व्यवस्था होना अच्छी बैंकिंग प्रणाली का एक आवश्यक अंग मानी जाती है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत ये उक्त जो विशेषताएँ भी आपके सामने चल रही थी ये होना अनिवार्य है। अन्यथा फिर बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं रहता है और देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। धन्यवाद।